সংসদ ভবন কাণ্ডের জেরে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর বিরুদ্ধে খড়গহস্ত বিরোধী দলগুলি। এই ঘটনা নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সংসদে কেন বিবৃতি দিচ্ছেন না, এ নিয়ে সরকারকে চেপে ধরার চেষ্টা করছে বিরোধীরা। আজ দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বিজেপিকে নিশানা করে বলেন, ভারতের সংসদ ভবনের ভেতরে সাংসদরা অসুরক্ষিত। এত বড় ঘটনা ঘটার পরও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিশ্চুপ। তিনি টিভি চ্যানেলে গিয়ে বড় বড় মন্তব্য করতে পারেন, কিন্তু সংসদের ভেতরে এই বিষয়ে কথা বলতে নারাজ কেন? জয়রাম রমেশ আরও বলেন, অধিবেশনের আর 4 দিন বাকি, তাই শীঘ্রই এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিবৃতি दिते হবে। ये मांग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा जब ऐसे घटना घटते हैं, जो मंत्री इससे संबंधित हैं उस पर बयान देते हैं, और खास तौर से जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है। एक संसदीय परंपरा रही है कि मंत्री संसद के अंदर बयान देते हैं, पर हमारे गृह मंत्री इतने बड़े अहंकारी हैं कि वो टीवी चैनल में जाते हैं, कल शाम को विस्तार से बात करते हैं इस घटना के बारे में, पर वही बात वो संसद के अंदर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे सांसदों ने स्पीकर साहब से लोकसभा में और इंडिया के सांसदों ने राज्यसभा में चेयरमैन साहब से लिखित में मांग की है कि गृहमंत्री आए, बयान दें, कुछ सवाल उठेगा, उस पर कुछ चर्चा होगी और सदन की कार्रवाई चलती रहेगी। पर सरकार ने इसको माना नहीं है 2 दिन से, और यही कारण है, एकमात्र कारण है कि 14 तारीख को और 15 तारीख को दोनों दिन लोकसभा और राज्यसभा स्थगित करना पड़ा। कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, कोई चर्चा नहीं हो पाई, कोई 0 आवर मेंशन नहीं हो पाया, कोई बिल नहीं ले पाए। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे देश के गृहमंत्री, प्रधानमंत्री से तो हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि वो संसद में आते ही नहीं है, पर गृहमंत्री जिसका मंत्रालय इससे जुड़ा हुआ है, गृहमंत्री कल टीवी चैनल में जाते हैं और इंटरव्यू में इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। वही बात वो संसद में रखने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूं उनके लिए जो बीजेपी सांसद की भूमिका है, प्रताप सिम्हा मैसूरी की बीजेपी सांसद हैं, उनकी भूमिका को लेकर जो सवाल सांसदों ने उठाया है, इंडिया पार्टी के सांसदों ने उठाया है, उससे वो ध्यान हटाना चाहते हैं, उससे वो भागना चाहते हैं। पहले तो आपको याद होगा सरकार की ओर से 13 तारीख को ही ये कहा गया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये छोटी मोटी घटना है, ये साधारण सी घटना है। पर देखिए, इन नौजवानों के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया है वो यूएपीए के तहत केस डाला गया है, गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम यूएपीए कानून के तहत, यानी बहुत बड़ा मामला है। पर स्पीकर को कहना, मंत्रियों को कहना, बड़े बड़े वरिष्ठ मंत्रियों को कहना, ये छोटी मोटी बात है, सदन की कार्रवाई चलती रहे, ये नहीं साबित होता है, क्योंकि इनके खिलाफ यूएपीए के तहत जब केस दर्ज किया गया है तो ये बड़ा गंभीर मसला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, सिर्फ पार्लियामेंट की सुरक्षा से नहीं, वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो मैं फिर से दोहराता हूं, हमारी मांग जो है सीधी मांग है, वास्तविक मांग है, कानूनी मांग है, लेजिटिमेट मांग है। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में अंदर आके बयान दें, उस पर कुछ पार्टियों के नेता सवाल पूछेंगे, गृह मंत्री जवाब देंगे, 1.5-2 घंटे के अंदर ये बात खत्म हो जाएगी और उसके बाद में सदन की कार्रवाई चलेगी। जब तक गृह मंत्री दोनों सदनों में नहीं आएंगे और बयान नहीं देंगे तो दोनों सदन का चलना, मैं समझता हूं, संभावनाएं बहुत कम दिखती हैं। अभी 4 दिन बाकी है, या 5 दिन बाकी है, पर फ्राइडे को ज्यादा काम नहीं होगा, तो
असल में 4 दिन बाकी हैं, पर अभी हमारे ओर से खरगे जी, कांग्रेस अध्यक्ष और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और सभी इंडिया पार्टी के फ्लोर लीडर के ओर से उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन को अवगत कराया है कि ये मांग है हमारी, गृह मंत्री आए, सदन में बयान दें, जो सवाल उठेंगे उसका जवाब भी दे सकते हैं, और उसके बाद सदन की कार्रवाई चलेगी। 15 सांसदों को निलंबित किया गया है, 14 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में, और अभी वो 13 हो गए, 13 और 1 जो सांसद चेन्नई में था उनको भी निलंबित किया गया। तो इन्होंने क्या गलती की? ये सारे सांसद लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री आए, सदन में बयान दें, और जो बीजेपी के सांसद, मैसूरू के सांसद की भूमिका है उस पर कुछ टिप्पणियां करें, कुछ जानकारी दें, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी।